बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो आज खाने में? आज मैंने आपके लिए तड़के वाले लहसुन की चटनी, मक्के की रोटी और ये भुना हुआ पालक बनाया है। तुमने तो बिल्कुल गांव वाला देसी खाना बना दिया। पता है, मुझे ऐसी चीज खानी बहुत पसंद है। मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने ये बनाया। और अब तो इस मिट्टी की रसोई में खाना बनाना भी मुश्किल नहीं लगता। पहले कितनी परेशानी होती थी मुझे, लेकिन अब तो इस मिट्टी की रसोई की आदत लग गई है। आधे घंटे में 3-4 तरीके का खाना बनाकर रख देती हूँ मैं। और स्वाद भी तो कितना ही अच्छा आता है। हाय मेरी उंगली, बिल्कुल पैर की उंगली पर गिरा है ये बर्तन भी टूट गया और उंगली भी सूज गई। इस शीशे की रसोई ने तो परेशानी खड़ी करके रख दी है। कितने एक्साइटमेंट से मैंने ये शीशे की रसोई बनवाई थी अपने लिए। अब तो मैं इस शीशे की रसोई में कदम ही नहीं रखूंगी। परेशान हो गई हूँ मैं इनसे। जहाँ एक तरफ गरीब देवरानी अपनी मिट्टी की रसोई में भी अपने पति को बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिला रही थी, तो वहीं अमीर जेठानी अपनी शीशे की रसोई में भी इतनी परेशान हो रही थी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो अमीर जेठानी के शीशे और गरीब जेठानी की मिट्टी की रसोई थी? लेकिन इसके बावजूद भी जहां गरीब देवरानी खुश थी, तो वहीं अमीर जेठानी काफी परेशान थी। आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है। क्या आपके घर पर एक भी एसी नहीं है? मैं डैड को कहती थी, वो आपके पूरे घर में एक एक कमरे, हॉल, यहाँ तक कि किचन के लिए भी एसी भेज देते हैं। एसी तो तुम्हारे पिताजी ने पहले भी भिजवा दिए थे और हमने लगवा भी दिए हैं। मैं अभी हॉल का एसी चालू कर देती हूँ। ओके, और प्लीज मेरे लिए फ्रेश जूस लेकर आइए। वो क्या है ना, ये मेरी जूस पीने का टाइम है और मेरे कुछ बैग्स घर के बाहर हैं, उनको भी अंदर लेकर आइएगा। सभी लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं, तो प्लीज उसे अंदर ले आइए और अपने अपने गिफ्ट्स ले लीजिएगा। देखा मैंने कितनी प्यारी बहू चुनकर लेकर आई हूँ। आते ही कितना ख्याल रख रही है हमारा। हमारे लिए तोहफे लेकर आई है और एक आपकी ये गरीब बहू है। दहेज में भी इसके माँ बाप ने कुछ नहीं दिया। दोनों बहू का अभी गृह प्रवेश हुआ है और तुम हो कि शुरू हो गई। अनामिका बहू, तुम्हारे लाए हुए तोहफे हम बाद में देख लेंगे और जूस तुम्हारे कमरे में ही भिजवा देंगे। कुंती, दोनों बहू को उनके कमरे में लेकर जाओ। अमीर बहू अनामिका अपनी सास कुंती की पसंद की बहू थी, तो वहीं गरीब बहू शोभा अपने ससुर मिथिलेश के पसंद से आई थी। अनामिका घर की बड़ी बहू होने के साथ साथ शोभा की जेठानी भी थी। अपनी अमीरी के चलते अनामिका को काफी ज्यादा घमंड था। माँ जी, आपका घर कितना सिंपल बना हुआ है ना, यहाँ तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। आपने मेरा रूम देखा था, पूरा शीशे का बना हुआ था। हमारे घर किसी बंगले से कम नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि हम इस घर को तोड़वाकर एक शीशे का ही घर बनवा लें। बहू, वो तुम्हारे पिताजी का घर था, वहाँ सब उनके हिसाब से बना था। वैसे ही ये मेरा घर है और मैं अपना घर अपने जीते जी तो बिल्कुल नहीं तोड़ने दूंगा।